ये कहानी है पैरासाइट की, जो कि लोगों के कान के जरिए उनके दिमाग के अंदर घुसकर उसकी ब्रेन को कंट्रोल करता है और इंसानों के शरीर में रहकर उन्हीं को मारकर खा जाते हैं। अब वो पैरासाइट इंसानों के शरीर में घुसकर उनसे क्या क्या करवाते हैं, चलिए पूरी कहानी को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएटर को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद में हमें एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़की को सिंची को देखते हैं जो कि आराम से कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी यहाँ पर एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने हेडफोन लगा रखा था, इसलिए वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर चला जाता है। तभी सिंची उसे देखकर उसे दूर फेंक देता है और सिंची डरते हुए एक बुक से उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ में अंदर घुस जाता है। तभी सिंची बहुत घबरा कर अपने हाथों को एक वायर से बांध देता है। वो पैरासाइट को बीच में ही रोक देता है, लेकिन उसके बाद सिंची अपनी मॉम को आवाज लगाता है। फिर मॉम सिंची के कमरे में आती है। तब सिंची कहता है उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम सोचती है कि सिंची मजाक कर रहा है। वो सिंची के पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती है तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता है। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो सिंची सुन रहा था। फिर उसकी मॉम सिंची से कहती है इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तेरे को ऐसे भरम आते हैं। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। सिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। सिंची मन ही मन सोच रहा था कि उसके हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम इस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस जाता है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े सी क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है। उसके अंदर कई सारे कीड़े थे और आंखें थी। उसकी वाइफ डर जाती है और वो आदमी अपनी वाइफ का सिर खा जाता है। दरअसल ये सब उसकी पैरासाइट की वजह से हो जाता है। फिर हम सिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था और उसकी राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो लड़कियों को गलत जगह पर छू लेता है, जिससे उसकी दोस्त उसे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सिंची बॉल को काफी दूर से इस हाथ से रिंग में डाल देता है। सिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो वापस घर आकर वो इंटरनेट में इसके बारे में सर्च करने लगता है। तभी सिंची के हाथ से एक आंख बाहर आती है। संचित को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को काटने लगता है। तभी उसके हाथ से एक छोटा क्रिएचर बाहर आता है और वो सिंची को धमकी देता है। वो कहता है अगर उसने हाथ काटने की कोशिश की तो उसे मार डालेगा। दरअसल वो क्रिएचर संचित बॉडी के अंदर एंटर करने लगा तो संचित ने उसके हाथ में ही रोक लिया था। इस वजह से वो संचित के शरीर के अंदर नहीं गया, इसलिए वो संचित के शरीर का एक हिस्सा बन गया है। संचित का दिमाग तो उसके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो क्रिएचर किताबें पढ़ता है और टेबल पर बैठकर एंजॉय करता है। दरअसल वो इंसानों का बिहेवियर जानना चाहता था, उनके जीने का तरीका कैसे होता है। वो ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ता है। वो छोटी क्रिएचर संचित को कहता है कि तुम मुझे मत काट, मैं तुझे कभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया हो। और यहाँ हम देखते हैं कि संचित मक्की दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन संचित जब स्कूल जाता है तो वो क्रिएचर भी उसके साथ होता है, जिससे संचित को पता चलता है कि यहाँ और भी क्रिएचर्स मौजूद हैं जो इंसानों के वेश में हैं। वो छोटे क्रिएचर संचित को बताता है कि वो और कोई नहीं उसका टीचर ही है। उसके टीचर भी सिंची को देखकर समझ जाता है कि उसकी बॉडी में भी क्रिएचर है, लेकिन वो टीचर संचित को कहती है कि तुम्हें उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ। दरअसल यह अलग तरह के क्रिएचर थे। इसे इंसानों के बीच रहना, उनके भाषण सुनना, खाना पीना, उनकी तरह बिहेव करना उन्हें काफी अच्छा लगता था। वहीं टीचर संचित को 2 और पैरासाइट के पास ले जाती है, जिसमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो टीचर बताती है ये पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर हमारा हस्बैंड है और हमारे बच्चे भी होने वाले हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह होंगे, इसलिए हम इंसानों की तरह सिंपल रहना चाहते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन संचित मना कर देता है। तभी वो छोटा क्रिएचर संचित को उस पुलिस ऑफिसर से सावधान रहने को कहता है। फिर उसी रात हम संचित को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ उसे पुलिस ऑफिसर ने एक आदमी का सरेआम कत्ल कर दिया था। ये आदमी संचित को देखकर समझ जाता है कि वह हमारी प्रजाति का है और इधर संचित को छोटे क्रिएचर बताते हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ हमें कोई मारने वाला है। तभी वो पुलिस ऑफिसर संचित पर अटैक कर देता है। तभी संचित का दोस्त उस आदमी से फाइट करता है और उसे मार देता है। फिर संचित जब घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था। फिर दूसरी तरफ देखते ही कि वो पुलिस की बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए क्रिएचर उस आदमी की बॉडी से निकलकर किसी और बॉडी में जाना चाहता है, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। तब हम संचित की माँ को देखते हैं जो कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही थी। वो क्रिएचर संचित की माँ की बॉडी में घुस जाता है। फिर उसकी माँ घर की तरफ आ रही थी। इधर संचित के दोस्त को पता चल गया था कि वो क्रिएचर संचित की माँ की बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, वो संचित को मारने वाला है। जब मिकी ये बात संचित को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारने वाली है तो संचित गुस्सा होकर कहता है कि खबरदार जो तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी किया, क्योंकि संचित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ संचित पर अटैक कर देती है, उसका बहुत सारा खून बह जाता है और ये देखकर मिकी संचित के सीने में जाकर उसके हृदय को रिपेयर कर देती है और संचित फिर से जिंदा कर देती है। अगले सुबह संचित खुद को जिंदा देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी छोटी दोस्त मिकी संचित को बताता है कि मैंने तुम्हारी सीने में जाकर तुम्हारे हर्ट को रिपेयर कर दिया है और तुम फिर से जिंदा हो गए हो। फिर संचित अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वो अपनी माँ को पता करने के लिए उसी क्रिएचर टीचर के पास जाता है। टीचर उसे झूठ बोलती है और कहती है मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो संचित की माँ के बारे में पता जानती थी। फिर संचित निराश होकर अपने घर आ जाता है। तब मिकी उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया हूँ, तो मुझे भी इंसानों की तरह दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारे सेल्स हमारी बॉडी से जुड़ गए हैं। तो जब मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें मैं नहीं बचा पाऊंगा, तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पैरासाइट अब स्टूडेंट बनकर संचित के स्कूल में चला जाता है। वो पैरासाइट संचित के दोस्त बनने का नाटक करता है, लेकिन संचित को पता था कि एक पैरासाइट है तो वो उसे हाथ नहीं मिलाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट एक पैरासाइट है और जैसे ये बात वायरल होती है वो स्कूल के सभी स्टूडेंट को मारने लगता है। और इधर संचित को ये बात पता चल जाती है, उसके स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है, तो वो उसी पैरासाइट के पास पहुंचता है और देखता है कि पैरासाइट बहुत सारे लड़कियां और लड़कियों को मार चुका है। जब क्रिएचर सिंची की गर्लफ्रेंड टीना को मारने जाता है तो संचित अपनी दोस्त टीना को पकड़कर उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है और टीना बच जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उस पुलिस को भी मार देता है। अब संचित की दोस्त मिकी उसे बताता है कि वो पैरासाइट उस बिल्डिंग पर है, तो संचित उस बिल्डिंग पर पहुँचता है और अपने दोस्त की मदद से अपने हाथ को एक तीर बना लेता है, उस क्रिएचर को सामने से मार देता है। फिर संचित उस टीचर के पास जाता है और उस पर पैरासाइट का एड्रेस पूछता है, क्योंकि वो पैरासाइट अभी भी संचित की माँ की बॉडी में था। तो वो टीचर उस पैरासाइट का एड्रेस दे देती है और संचित जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो देखता है कि धीरे धीरे वो पैरासाइट उसके नजदीक आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर संचित के दोस्त का सोने का टाइम हो गया है तो वो सो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ संचित को अकेले ही लड़ना होगा। फिर यहाँ संचित अकेले उस परजीवी से फाइट करता है और फाइट के दौरान उस परजीवी की गर्दन काट देता है, जिसने उस क्रिएचर के साथ साथ उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं संचित अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। वो मन ही मन बात कर रहा होता है, वो एक एक करके सारे पैरासाइट को खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि एक जासूस संचित को कैमरे से देख रहा है, ये बातें सब सुन रहा है। साथ ही उसके हाथ में ये अजीब तरह का गैजेट भी नोटिस कर रहा था। दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके आगे क्या होता है, क्या संचित उस क्रिएचर्स को मार पाता है कि नहीं,
इसकी स्टोरी हम पार्ट 2 वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द से जल्द लेकर आए तो आप हमें नीचे कमेंट करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पर Write your comments to next part.